नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विषय हिंदी और जिनके पूरक वाचन की पहली इकाई है जिनका आज हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस इकाई का शीर्षक है विमान से छलांग और इनके लेखक है श्यामचंद्र जी। श्यामचंद्र जी ने खुद अपने विमान से छलांग लगाने के अनुभव को पत्र के माध्यम से हमारे सामने रखा है और उन्होंने बताया है कि जब भी विमान से छलांग लगाने की आवश्यकता होती है तब कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है और साथ साथ पैराट्रूपर बनने के लिए 3 बातें तो बहुत ही ज़रूरी होती है। एक तो बहादुरी, तंदुरुस्ती और हिम्मत। तो साथ साथ पैराट्रूपिंग के लिए ग्राउंड ट्रेनिंग लेना भी बहुत ही ज़रूरी होता है और उन्होंने अपने एक अनुभव को भी यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखते हैं कि श्यामचंद्र जी कहते हैं कि इस पत्र में पैराट्रूपिंग यानी विमान से छलांग लगाने की प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के साहसिक अनुभवों का सजीव वर्णन किया है। तो साथ साथ विमान से छलांग से पूर्व 1 महीने का जमीनी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेनी आवश्यक होती है। आगरा कैंट में पैराट्रूपिंग मिलिट्री की एक कोर है और जिसमें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगरा में पैराट्रूपिंग मिलिट्री की एक कोर है और जहाँ पर विमान से छलांग लगाने के पूर्व 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद में पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ते हुए विमान से जमीन पर छलांग लगाई जाती है। जब भी यह विमान से छलांग लगाने की जो 1 महीने पूर्व की ट्रेनिंग होती है वह ट्रेनिंग लेने के बाद विमान से छलांग लगाया जाता है। इसी का एक मार्मिक वर्णन इस पत्र के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। तो यह पूरा पत्र पढ़े उनसे पहले हम देखें तो इनमें जो भी कठिन शब्द है उनको पहले देख लेते हैं कि पैराट्रूपिंग किसे कहा जाता है। तो आकाश में हवाई जहाज से पैराशूट यानी हवाई छतरी द्वारा धरती पर छलांग लगाकर उतरने की प्रक्रिया को पैराट्रूपिंग कहा जाता है। तो ट्रेनिंग का अर्थ होता है एक प्रशिक्षण। ग्राउंड यानी मैदान, धरती और फैन जंप में क्या होता है, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से जमीन पर नीचे कूदना होता है, जो विमान से छलांग लगाने की ट्रेनिंग में बहुत ही ज़रूरी बात सीखने को मिलती है। यहाँ कठिन शब्दों को देखने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है 47 पैराट्रूपिंग कोर आगरा कैंट 24/9/1981। जब यह पत्र लिखा गया है उनका यहाँ वर्णन किया है और फ्लाइट लेफ्टिनेंट बत्रा को यह पत्र लिखा गया है। यदि 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए किसको यह पत्र लिखा गया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बत्रा को। आगे वे कहते हैं कि सस्नेह नमस्ते। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पैराट्रूपिंग के अनुभव का पत्र में वर्णन करूँगा, यहाँ विस्तार से वृत्तांत लिख रहा हूँ। वृत्तांत यानी आलेखन कर रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं अपना खुद का पैराट्रूपिंग का अनुभव पत्र में वर्णन करूंगा, जिनका वर्णन यहाँ पर लिख रहा हूँ। लेखक अपना खुद का विमान से छलांग लगाने का अनुभव पत्र के द्वारा हमारे समक्ष रजू करते हुए वे कहते हैं कि विमानों से छलांग लगाकर पैराशूट के सहारे नीचे आने वाले बहादुरों के बारे में मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी। उन्होंने कहा कि मैं देखता था कि जब कोई विमान से छलांग लगाकर पैराशूट की मदद से जब जमीन पर उतरते हैं तो वे किस प्रकार नीचे उतरते होंगे, उन्हें कौन कौन सी बातें वे ध्यान में रखते होंगे, उन्हें किस प्रकार की उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, उन्हें यह सब जानने की बहुत ही उत्सुकता रहती थी। कैसा महसूस होता होगा हवा में अकेले लटकना। कभी कभी मैं यह भी सोचता कि यदि छतरी ही ना खुले तो क्या हो। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता कि ये सभी लोग किस प्रकार ज़मीन पर नीचे उतरते होंगे, यदि कभी कभी बीच में कोई पैराशूट की छतरी ही ना खुले तो कैसा अनुभव हुआ होगा। तो इन सभी बातों के बारे में वे सोचते रहते थे। यहाँ पर हम एक बात करें तो विमान से छलांग लगाते वक्त कभी इस विमान चालक को कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि उन्हें विमान से छलांग लगाने की ज़रूरत होती है, तो वे पैराशूट के सहारे ज़मीन पर क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं। तो लेखक भी सोचते हैं कि जब इस प्रकार लोग नीचे उतरते होंगे तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ होता होगा। कभी कभी बीच में वह पैराशूट की छतरी ही ना खुले तो तब क्या हुआ होता होगा। तो आगे वे बताते हैं कि लेकिन जब मैंने पैराट्रूपिंग यानी पैराशूट के सहारे विमान से नीचे कूदने की जो विद्या होती है, तालीम होती है, सीखनी शुरू की, तब मेरी समझ में आया कि पैराट्रूपर बनने के लिए सचमुच बहादुरी की आवश्यकता होती है। आवश्यकता यानी ज़रूरियात होती है।
लेखक अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि जब मैंने विमान से छलांग लगाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू की तब मुझे पता चला कि सचमुच विमान से छलांग लगाते वक्त सबसे पहले तो हम में बहादुरी होना जरूरी है। उसके लिए तंदुरुस्ती तो ठीक होनी ही चाहिए। हवाई जहाज़ से छलांग लगाने की हिम्मत भी होनी जरूरी है। शुरू में तो बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर देखना भी काफ़ी डरावना लगता है। जरा सोचो, कोई तुमसे वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहे तो क्या होगा, क्या हो। यदि आप ही समझ लीजिए एक मिनट के लिए कि यदि आपको कोई विमान से छलांग लगाने के लिए कहे तो आपके मन में कौन कौन से विचार आएंगे या तो आपको कैसा अनुभव होगा। लेखक भी यही सोचते थे और जब उन्होंने ट्रेनिंग ली तब उन्हें पता चला कि विमान से छलांग लगाते वक्त सबसे पहले तो हिम्मत और बहादुरी दोनों होनी चाहिए और साथ साथ हमारी तंदुरुस्ती भी होना जरूरी है। आगे वे कहते हैं कि खैर मेरी पैराट्रूपिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। लेखक 1 महीने पहले पैराट्रूपर बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। आगे वे कहते हैं कि सबसे पहले थी ग्राउंड ट्रेनिंग। जब भी विमान से छलांग लगानी होती है उनसे पहले ट्रेनिंग लेनी आवश्यक होती है और जिनमें सबसे पहले ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ दिन हमें ज़मीन पर ही अभ्यास करना होता था। कुछ समय बाद जब हमने पैराशूट के बारे में कई बातें जान ली तो हमारे मन से धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता गया और हम आदेश मिलते ही छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते गए। लेखक बताते हैं कि सबसे पहले तो ऊंचाई से नीचे की ओर देखना बहुत ही डरावना लगता है, परंतु जैसे ही हमने ट्रेनिंग शुरू की तब धीरे धीरे हमारे मन से ऊंचाई का जो यह भय है वह धीरे धीरे दूर होता गया। इसके पहले कि हम विमानों से छलांग लगाते हमने फैन जंप लगाया। फैन जंप किसे कहा जाता है तो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से नीचे कूदने की जो क्रिया होती है उन्हें फैन जंप कहा जाता है। इसमें ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से कूदना होता है और इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि जब हम ज़मीन पर गिरे तो हमारे लुढ़कने का तरीका ठीक वही हो जो हमें सिखाया गया है। लेखक अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि हमें जब विमान से नीचे ज़मीन पर छलांग लगानी होती है तब हमें खास यह बात ध्यान रखनी होती है कि हमारा लुढ़कने का तरीका वही हो जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है। यानी नीचे उतरते वक्त हमें हमारे बॉडी को किस प्रकार कंट्रोल में रखना है और हमारा तरीका कौन सा होना चाहिए तो हम आराम से ज़मीन पर उतर सकते हैं। फैन जंप में तो मैं काफ़ी सफल रहा, लेकिन अब देखना यह था कि जब विमान में से कूदने का समय आता है तो वह छलांग में कितनी बहादुरी और सफलता के साथ लगा सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि हमें जो ट्रेनिंग दी गई थी फैन जंप की उसमें तो मैं काफ़ी सफल रहा, परंतु भय अब इस बात का था कि जब विमान से कूदने के लिए कहा जाए तो मैं अपनी ट्रेनिंग में कितना सफल हो सकता हूँ। आखिर वह एक दिन आया जब हमें विमान से छलांग लगानी थी। तो विमान में बैठे मज़े से खिड़की के बाहर झांकना एक बात होती है और इतनी ऊंचाई पर से कूदना दूसरी। शुरू में कुछ समय तो डर लगता ही है, लेकिन छलांग तो हमें लगानी ही थी। उसके लिए पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग जो हमने ली थी, आज हमारी परीक्षा थी। लेखक अपना अनुभव कहते हुए कहते हैं कि हमने 1 महीने की ट्रेनिंग तो ले ली थी, परंतु अब हमें विमान से छलांग लगाने की जो हमारी बात थी उसमें हमें सफल होना था। इसलिए नीचे से विमान में बैठे हुए नीचे से सब कुछ देखना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ऊंचाई पर जाकर वहाँ से विमान से छलांग लगाना यह एक बहुत ही डरावनी बात होती है। और वे मन से मजबूत होते हुए कहते हैं कि विमान से छलांग तो हमें लगानी ही थी क्योंकि हमने पूरे महीने की ट्रेनिंग जो ली थी। हम सभी विमान में बैठे और विमान उड़ा। वे अपना अब अनुभव कहते हैं कि एक दिन ऐसा आ गया जो हमने ट्रेनिंग ली थी वो हमारी परीक्षा आप देने की तैयारी हो चुकी थी। हम सभी को विमान में बैठने के लिए कहा गया। विमान धीरे धीरे ऊपर उठा। धीरे धीरे ज़मीन पर की सारी चीज़ें छोटी होती जा रही थी। जैसे ही विमान ऊंचाई की ओर उठता है नीचे का सारा माहौल बहुत ही छोटा दिखाई देता है। ज़मीन दूर होती जा रही थी और हम ऊपर उठते जा रहे थे। हम सब काफ़ी उत्तेजित थे। मन में एक प्रकार का उन्हें डर भी था कि हम किस प्रकार वह ट्रेनिंग में सफल हो पाएंगे या नहीं। तो विमान में बैठकर सब ऊपर तो आ गए थे, लेकिन अब नीचे जाने में हमें अपना कर्तव्य दिखाना था, यानी हमारी करामत दिखानी थी। हमने जो ट्रेनिंग ली थी उनकी अब परीक्षा देने का समय आ चुका था। हमारी तैयारी अभी पूरी थी और आगे वे कहते हैं कि हम सब ऊंचाई पर तो आ गए थे, अब हमें हमारी परीक्षा का फल देना था। विमान निश्चित ऊंचाई पर आ चुका था, अब हमें कूदना था। मैं पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे के पास गया। बाहर की तेज हवा दरवाजे पर भी महसूस हो रही थी। मैं अपने पैराशूट और हेलमेट वगैरह के साथ एकदम तैयार था। लेखक संपूर्ण तैयारी के साथ वे विमान से छलांग लगाने के लिए तैयार थे।
जैसे ही गो की आवाज़ आए मुझे नीचे कूदना था। अब मेरे दिमाग में छलांग लगाने के सिवाय और कुछ नहीं था। पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। पल पल बीत रहा था। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यानी लेखक विमान से छलांग लगाने के लिए अपनी संपूर्ण रूप से वे तैयार थे और जब उन्हें गो की आवाज़ आए उसे तुरंत ही पैराशूट के सहारे जमीन पर लुढ़कना था। गो की आवाज़ आई और मैं चला। दिल जोर से धड़क रहा था। पृथ्वी रेत के एक बड़े मांडल की तरह दिख रही थी। यानी उनके सामने सब कुछ जैसे घूम रहा हो वही लग रहा था और मैं तेजी से नीचे आ रहा था। वह बड़ा ही अनोखा अनुभव था। कुछ ही क्षण बीते थे कि मैंने पैराशूट खोल दिया। पैराशूट ऊपर उठा और छतरी की तरह फैल गया। इसके बाद मैं मज़े से हवा में तैरता रहा था और अपने आप पर गर्व सा महसूस हो रहा था। लेखक कहते हैं कि जैसे ही मुझे गो की आवाज़ मिली मैं नीचे छलांग लगाने के लिए कूद पड़ा और निश्चित जगह पर आकर मैंने अपना पैराशूट खोल दिया और हवा में तैरता तैरता सा मैं नीचे आ पहुंचने का प्रयत्न करने लगा। मैं पृथ्वी के करीब आता जा रहा था। ऊपर से छोटी दिखाई देने वाली पृथ्वी पर की सभी चीज़ें धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। जैसे ही वे पैराशूट के सहारे ज़मीन पर लुढ़कते हैं तो उनके पास उन्होंने देखा कि सभी चीज़ें उन्हें अब बड़ी दिखाई देने लग रही है। ज़मीन केवल 8-9 मीटर ही नीचे थी। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए। अब मैं जल्दी ही उन्हें ज़मीन पर रखने वाला था। कितना अच्छा होगा वह क्षण। वे अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि जो मुझे ट्रेनिंग दी गई थी उसी की सहायता से मैं विमान से छलांग लगाकर जैसे पैराशूट के सहारे नीचे लुढ़क रहा था और जब ज़मीन पर मुझे पैर रखने थे वह मेरा अनुभव बहुत ही आनंदमय था। और लो, मैं ज़मीन पर पहुंच गया। हमारे प्रशिक्षक यानी जो भी तालीम दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, वे उनके शिक्षकगण यानी उनको ट्रेनिंग देने वाले उनके तालीमात, प्रशिक्षक और कई लोग आसपास खड़े थे मुझे और मेरे साथियों को बधाई देने के लिए। जिन्होंने हमें विमान से छलांग लगाने की ट्रेनिंग दी थी वे सभी लोग ज़मीन पर खड़े रहकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे, हमें बधाई देने के लिए कि हम हमारी परीक्षा में किस प्रकार सफल हुए हैं। तो साथियों को मेरा जय हिंद। यहाँ पर लेखक ने अपना खुद का अनुभव बताया कि जब वे विमान से छलांग लगाने के लिए उनके पूर्व उन्होंने 1 महीने की जो ट्रेनिंग ली थी और फिर ट्रेनिंग के बाद जब वे विमान पर गए और वहाँ से छलांग लगाकर पैराशूट के सहारे जब वे ज़मीन पर उतरे तो उनका जो एक अनुभव था जो उनके लिए आनंदमय था, उनका अनुभव उन्होंने हमारे सामने रखा है। और आखिर वे कहते हैं कि आपका राकेश प्रधान पत्र यहाँ पर वे पूरा करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने लेखक के अनुभवों को तो देखा, परंतु साथ साथ हमने एक बात को और भी समझा कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है और विमान से छलांग लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है जिनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ साथ हम देखें तो कभी ऐसी कोई नौबत आ जाए कि बिना ट्रेनिंग को हमें यदि नीचे कूदने की ज़रूरत हो तो हमें सबसे पहले 3 बातों को ध्यान में रखना है। हिम्मत, बहादुरी और तंदुरुस्ती हमारे पास होना चाहिए तो हम यह पैराशूट के सहारे ज़मीन पर आसानी से उतर भी सकते हैं। तो यह पूरी इकाई है यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आप चाहें तो पूरा पाठ एक बार पाठ्य पुस्तक के आधारित पढ़कर भी आप समझौती प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।